हिंदी। बहुत दिन से बच्चे कह रहे थे कि किस तरीके से सर स्टार्ट कर दीजिए, कैसे भी स्टार्ट कर दीजिए और हमें पढ़ा दीजिए सर, प्लीज़ पढ़ा दीजिए। तो मैंने बेटा आपके लिए आज हिंदी की वीडियो बनाई है। और इसके जो दोहे होते हैं बेटा, इसको आपको फील करना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविक जीवन में आपको इसकी, हो सकता है जो ये हिंदी लिखी है ना, वो पढ़ने में अच्छी ना लगे, हो सकता है नहीं समझ आते कई बार मीनिंग, लेकिन यार मैं एक बात बताऊँ, जो इसमें लिखा है ना वो मज़ा आ जाता है यदि उसको अच्छे से समझ में आ जाए। उसको हमें, देखिए पढ़ाई क्या है, पढ़ाई होती है आपको उसको अपने अंदर धारण करना है, उसे अपने अंदर ना एडॉप्ट करना है। कुछ लोग क्या होते हैं, बस दोहे है भाई, तो पढ़ना समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, गो जैसे निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवै, व्हाट इज़ दिस, क्या रखें इसमें। तो भाई ये ऐसे नहीं काम चलता। चलता कैसे है, सुनिए आप मेरी बात, कि जो ये लिखा है इसको मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। और मुझे इसमें जो सबसे अच्छा दोहा लगता है, इसमें 4 दोहे हैं। पहले कबीरदास, लिखिए आप एक बारी कि कबीरदास के इसमें 4 दोहे दिए हुए हैं, नोट करिएगा। उसके बाद रहीम है, रहीम के 2 दोहे लिखे हैं। और उसके बाद एक वृंद है, वृंद के इसमें 2 दोहे हैं। तो कुल मिला के यदि आप नोटिस करें तो यहाँ पर 8 दोहे हैं। और जब भी आप दोहे को लिख के आएंगे तो पहला जो काम होता है वो होता है संदर्भ। आपने पढ़ा भी होगा, पहला काम क्या है, संदर्भ। संदर्भ का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, तो ये आप लिखेंगे यह है पद, यदि पद हो, दोहा, और यदि गद्य है तो आप क्या लिखेंगे, गद्य। तो आप इसमें दोहा लिखेंगे, यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 से लिया गया है, लिया गया है। इसके कवि कबीर दास जी हैं। यानी जो इस दोहे के कवि हैं वो कौन है, तो इस दोहे के कवि हैं हमारे कबीरदास जी। ठीक है, देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी ने क्या बताया वो आप इस दोहे के अंदर पढ़ेंगे। तो कबीरदास जी जो थे, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कबीरदास जी जो थे वो कौन थे और कबीरदास जी ने क्या समझाया था। तो कबीरदास जी धार्मिक समाज सुधारक थे। समाज सुधारक वो होते हैं जो समाज में फैली बुराइयों को दूर करता है। और ऐसा माना जाता है कि ये इनके जो माता पिता थे वो बचपन में इन्हें छोड़ के चले गए थे और फिर इनका लालन पालन किसी और महिला ने किया था। मतलब कहने का ये था कि हिंदू ने इनका पालन पोषण किया था और बचपन में जो ये थे वो मुस्लिम थे। क्या थे, मुस्लिम थे। तो इनके अंदर दोनों का ही टच था और ये ना तो हिंदू को मानते थे ना ये मुस्लिम को मानते थे। ये कहते थे कि भगवान जो होता है ना वो एक है और वो क्या है, वो मानवता है। ये मानवता पर बल देते थे। और हुआ ऐसा कि इनके पहले हिंदू और मुस्लिम जो थे इनसे लड़ते थे, पूरे ज़िंदगी इन्होंने समझाया, लेकिन बाद में इनको दोनों ही प्यार करते थे। ये हिंदू भी बहुत प्यार करते थे और जो मुस्लिम थे वो भी बहुत प्यार करते थे। लेकिन ये कहा जाता है कि इनके मरने के बाद जब ये मर गए थे तो इनका शरीर जो था वो गायब हो गया था, इनका शरीर मिला नहीं था। अब वो कैसे गायब हुआ, अब इसके बारे में आप खुद सर्च करिएगा। ऐसे ही सिखों के जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, जब उन्हें शहीदी मिली थी तो उनका शरीर भी जो था इसी तरीके से गायब हो गया था। ठीक है, और कहते हैं कि जब उन्हें शहीदी मिली थी दिल्ली चांदनी चौक में, तो उस समय पर वहाँ पे एक ऐसा तूफ़ान बवंडर आया उनकी शहीदी के बाद कि जैसे खुदा भी उससे क्या हो, नाराज़ हो गया हो कि भाई इतने पवित्र आदमी को इस तरीके से शहीद किया गया। सिखों का इतिहास ही अपने आप में बेटा बहुत ही मन को छूने वाला है, दुखद इतिहास रहा है, लेकिन एक वीर कौम के रूप में वो जाने जाते हैं। और आज भारत की यदि बात कही जाए तो भारत इसीलिए तो मजबूत है कि भारत के पास हर कोई है, हर कोई जाति है, हर कोई बिरादरी है, और वो भारत की मजबूती का एक हिस्सा है। ये थोड़ी मोड़ी आती हैं ये चोट जो लगती हैं कि उसके वहाँ पे ऐसा हो गया, उसके वहाँ पे वैसा हो गया, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई हो गई, लेकिन वास्तविकता में आज आप बाहर जाके देखोगे सब एक है।
हाँ, कोई फ़र्क नहीं है, सबका खून एक जैसा है, सब खून से लाल है, कोई अलग खून लेके नहीं आया है। तो हम सब कैसे हैं, एक यूनिटी में हैं। और भारत को उन्होंने यही सिखाया। और कभी मैं ये रिफिलिंग कर रहा था तो उस चक्कर में मुझे पता नहीं क्या क्या बातें याद आ गई, मैंने आपसे शेयर कर ली। यदि आपको लगता हो कि ये चीज़ें आपके काम की ना हो तो भाई 2x में निकाल देना, 2x कर देना मोड, तो निकाल देना। अच्छी लगे तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई यार, पढ़ाई होती है भाई, हार्ट से होती है पढ़ाई, समझ रहे हो ना, दिल से होती है पढ़ाई। यदि हम सोचें कि केवल हम पढ़ ही रहे हैं, नहीं समझ आई, पढ़ाई करानी है, टॉपिक है वो पढ़ाना है, वो हमारे बस की नहीं है। पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई दिल से होती है। आपको जो अच्छा लगे लो, नहीं अच्छा लगा मत लो, क्योंकि मेरा तो टाइम है, मैं तो टाइम दे रहा हूँ ना, मुझे तो टाइम मिल रहा है तो ये चीज़ समझ आनी चाहिए। तो हुआ क्या था, जब वो मर गए थे तो एक चादर थी, लेकिन हिंदू मुसलमान तब भी आपस में लड़ लिए और बंटवारा ये हुआ कि उनकी जो चादर थी, आधी चादर मुसलमानों ने ले ली, आधी चादर हिंदुओं ने ले ली। हिंदू ने अपने हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया और मुसलमानों ने अपने हिसाब से उसका अंतिम संस्कार किया, यानी उस चादर को दफना दिया और हिंदू ने उसको जला दिया। तो एक मानवता के एक अंत हुआ। और ये ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने मानवता को एक अपनी चोट से, एक अपने श्रृंगार से लोगों को एक जोड़ने का प्रयास किया। तो उन्हीं कबीरदास जी का एक दोहा मैं आपके सामने पढ़कर दिखाता हूँ, लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले संदर्भ था, यह पद दोहा गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक, यानी दोहा, ये दोहा है लाइंस का, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। फिर जब आप आगे लिखेंगे तो जो इसमें आता है प्रसंग, क्या लिखेंगे, प्रसंग। तो देखिए दोहा कौन सा है, दोहा में ये वाला लूँगा बेटा, ये चौथा दोहा है। जो जल बाड़े नाव में, ये देखिए इस तरीके से, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़ही दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम कबीरा, यही सयानो काम। देखिए कितनी अच्छी लाइन आई, जो जल बाड़े नाव में। तो उसके बाद आप इस यहाँ पे प्रसंग लिखेंगे। तो देखिए प्रसंग किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी बताते हैं, कबीरदास जी बताते हैं कि जब आपके पास धन अधिक हो जाए, जब आपके पास धन अधिक हो जाए तो आप उसको बांट दें, आप उसको बांट दें। और उन्होंने इसको सबसे अच्छा काम बताया। बात समझ आई? तो आप इस तरीके से उसका क्या लिखेंगे, आप इस तरीके से उसका प्रसंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसका, आप उसका प्रसंग लिखेंगे। और जब आप इसको लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उसको लिखा जाता है। प्रसंग के बाद यहाँ पे आती है व्याख्या। क्या आती है? व्याख्या। व्याख्या ये कहती है कि जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम। जब आपकी नाव में पानी भरता है, जब आपकी नाव में पानी भरता है तो आप उस पानी को दोनों हाथों से, इसे नोट करिएगा, दोनों हाथों से निकालते हैं। उसी
प्रकार जब आपके घर में बहुत पैसा आने लगे, जब आपके घर में बहुत पैसा आने लगे तो उसको अपने शौक आराम पर अपने शौक आराम पर अपने शौक आराम पर ज़्यादा नहीं खर्चें, क्योंकि ये शौक मनुष्य का जीवन बेकार कर देते हैं। अतः इस धन को हमें सेवा में, गरीबों की मदद करने में, दोनों हाथों से खर्च करना चाहिए। यानी जो ये पैसा है, आपको तो ये पैसा दोनों हाथों से खर्च करना चाहिए, क्योंकि दान करने से हम कभी खाली नहीं होते। दान करने से हम कभी खाली नहीं होते, बल्कि हमारा मान सम्मान और बढ़ता है, और यह बहुत समझदारी का काम है। तो इस तरीके से आप उसकी व्याख्या को करके आएंगे। बाकी आपको इसके नोट्स हम भेज देंगे, तो जो या फिर आपके पास जो कॉपी है ना, उस कॉपी जो आपको T20 दिलाई हुई है उसमें भी ये लिखा हुआ होगा, तो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके लास्ट में आप कैसे करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसे लिख सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप उसमें ऐसे भी लिखिए, ये लिख सकते हैं आप, देखिए इसमें कबीर ने पैसा आना बुरा नहीं बताया है, वह तो यह कह रहा है कि अधिक धन हानिकारक है। अतः दोनों हाथों से दान करना चाहिए। इसके ऊपर एक लाइन और पढ़ी है आपने, साई इतना दीजिए, साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, जिसमें हमारा कुटुंब समा जाए, हम में प्यार बना रहे, हम कभी अलग ना हो। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, कबीरा साधु ना भूखा जाए। कैसा लगा बेटा? आई थिंक सो ये पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगेगा। इसको पढ़कर आपको जो भी चीज़ थी वो सब समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से बाकी तो दोहे जो हैं वो मैम है वहाँ पे आपको
अच्छे से सिखा देंगी। फिर भी जो कुछ दोहे अच्छे होते हैं ना बेटा जी, मैं उन दोहों को आपको पढ़ाता चलूँगा। कबीरदास जी का एक और दोहा मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। संदर्भ प्रसंग आप लिखना सीख ही गए हैं, संदर्भ वैसे ही लिखना है, इसी तरीके से लिखना है। ओरल में मैं अब आपको ये समझा दूंगा, बाकी नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। देखिए, दोहा नंबर 1, ऊंचे ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोई कबीरा, साधु निंदे सोई। तो यहाँ पे जन्मिया का मतलब होता है जन्म लेना। जन्मिया माने क्या है? जन्म लेना। यहाँ पे बात आती है करनी मतलब होता है कुछ काम करना, ऊंच मतलब ऊंचा, सुब्रन मतलब सोना, स्वर्ण, कलश मतलब कलश, सुरा मतलब शराब, साधु निंदे, निंदे मतलब बुराई करना। इसको पढ़ेंगे और अर्थ लिखेंगे, कोशिश करना जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से पढ़ो तो शायद अच्छा लगे आप लोग। फिर मैंने एक वीडियो पहले बताया है कि जो अच्छा लगता है मनुष्य वही करता है। मेरे कहने से आप नहीं करेंगे, यदि आपको ये अच्छा लगेगा तो करेंगे। हो सकता है मैं आपकी कुछ मोटिवेशन दे रहा हूँ तो आप मुझे मोटिवेटर मानते हो अपना, तो मेरा मान के आप इससे बोल के करेंगे, ठीक है। ऊंचे कुल का जन्मिया, आपका जो कुल है यानी कोई व्यक्ति पैदा हुआ ऊंचे कुल में पैदा हुआ, मतलब पैसे वाले घर में पैदा हुआ, या बहुत बड़ा ब्राह्मण है उसके घर में पैदा हुआ, तो ऊंचे कुल में पैदा होने से वो बड़ा नहीं हो गया। बड़ा व्यक्ति जब होता है जब ऊंचे काम करे, ऊंचे व्यवहार करे, ऊंचे आदर्शों को प्रस्तुत करे। फिर वही बात आती है कि आप लोग कहते हैं सर आपके पास तो सर सारी की सारी बातों के वो रहती हैं, आप फिर एक नई कहानी जोड़ देंगे, तो जोड़नी तो पड़ेगी ना। एक और कहानी इसमें आती है बेटा। कहानी किसकी आती है? कहानी आती है भगवान बुद्ध की, ठीक है, भगवान बुद्ध की। जो भगवान बुद्ध थे बचपन में वो अपने महल में थे। भगवान बुद्ध जो थे वो अपने महल में थे और महल में बैठे हुए थे। ऊपर से एक हंस जो है राजहंस वो नीचे आके गिरता है, उसके पैर में तीर लगा होता है, और जो तीर लगा होता है वो इनके कज़न ने, यानी कि जो भगवान बुद्ध हैं, ठीक है, उनका नाम बचपन का था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। उनका भाई था देवदत्त। उसने क्या करा था? वो तीर मारा था, वो शिकार कर रहा था। राजाओं के शौक होते हैं शिकार करना, उसने शिकार करा और ऊपर उसने तीर मार दिया। वो हंस नीचे गिर गया। अब हंस गिरा तो हंस गिर के किसके पास गया? हंस गिर के पास गया सिद्धार्थ के पास। अब सिद्धार्थ ने क्या किया? उसको पकड़ा, उसका तीर निकाला, उसी घाव को मरहम करा और उसे प्यार किया। और उस समय में बेटा हंस एक इतना बड़ा पक्षी होता था, वो उड़ता था और रॉयल बर्ड उसे बोलते थे, उसका मतलब नाम होता था, अच्छा माना जाता था उसको बहुत, कि जो मतलब राजा होते हैं ना उनके पास वो रहते थे उनके तालाब में। तो हंस जो था वो देखने में ही बहुत सुंदर अलग लगता है। देवदत्त उसके पास आता है। देवदत्त कहता है कि भाई ये हंस तो मेरा है, इसका शिकार मैंने किया है। क्या किया है? इसका शिकार जो है वो मैंने किया है। अब बात आती है कि यदि शिकार किया है तो क्या वो हंस उसका हो गया? तो इस बात पे वो कहते हैं, शुद्धोधन कहते हैं, इस बात पे सिद्धार्थ कहते हैं कि भाई ये हंस जो है ये आपका नहीं है, क्योंकि इसको मैंने बचाया है। अब ये बात लड़ते 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 दोनों भाई लड़ने लगे। ये बात पहुंची पिता महाराज के पास। पिता महाराज के पास गया और उसने कहा सिद्धार्थ ने कि देवदत्त ने कहा कि भाई इस हंस को मैंने मारा, ये हंस तो मेरा होना चाहिए। पिता महाराज ने कहा कि अच्छा आपने मारा है, ठीक है। और सिद्धार्थ ने
कहा कि इसको मैंने बचाया है तो ये हंस मेरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई इसका फैसला तो मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि मारा है तो उसका हो गया, लेकिन बचाया है तो इसका हो गया। बात समझ आई? तो उन्होंने हंस को खुला छोड़ दिया कि भाई ये जहाँ जाएगा ये उसका हो जाएगा। तो यकीन मानिए कि वो जो हंस था वो बुद्ध के प्यार से बुद्ध के पास चला गया। तो दुनिया में हर चीज़ जी जा सकती है प्यार से। तो ज़रूरी नहीं है आप किसी को हत्या करो, किसी को परेशान करो, उससे ही आप पैसे वाले बनो, या किसी के साथ चोरी करके ही पैसे वाले बनो। आप अच्छा काम करो, अच्छा काम करोगे तो ऊपर वाला आपका साथ देगा। अब तक तो हमने यही सुना है और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच ना हो। यदि आप ऊंचे कुल में जन्म लिया लेकिन आपकी करनी ऊंची नहीं हुई। देखिए इंडिया का क्या बैड लक चल रहा है बेटा। मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ और मेरा ध्यान यहाँ पे चला गया था। श्रीलंका वॉन बाय 6 विकेट, 1 बॉल लेफ्ट। पहले भी ऐसे ही हुआ, अभी पाकिस्तान से हार गए, अब श्रीलंका से हार गए। पता नहीं क्या बात है, हार रहे हैं। लेकिन हमारे खिलाड़ियों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि बुरे दिनों के बाद से ही एक अच्छे दिन की शुरुआत होती है। हमारी टीम में काबिलियत है, आगे ज़रूर बढ़ेगी। हिम्मत ना हारें, कोशिश करें। ठीक है? तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोशिश जरूर करो। सुबरन कलश सुरा भरा, जिस तरीके से सोने के गिलास में यदि शराब परोस कर दी जाए, जिसको पीनी है शराब उसको तो अच्छी लगेगी, सोने के गिलास में लगेगा आज तो पहुँचा गई भाई, ऐसी मज़ा आ रहा है। लेकिन जो साधु होगा वो उसकी क्या करेगा? बुराई करेगा। यहाँ साधु का मतलब पूजा पाठ वाला नहीं है। अच्छा आदमी भी यदि उसको नहीं पिएगा तो वो उसकी बुराई करेगा, क्योंकि सोने के गिलास में शराब रखने से शराब अच्छी नहीं हो जाती है। शराब शराब ही रहती है और अच्छे लोग उसकी क्या करते हैं? बुराई ही करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये एक दोहा था कबीर दास जी का। कबीर दास जी के 4 दोहे हैं। 2 दोहे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, 2 दोहे आपको वहाँ पे मधुमिता दीदी पढ़ा देंगी बेटा, उसमें से आप इसको पढ़ लेना। चलिए एक दोहा और मैं आपको पढ़ाता हूँ। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये, हमको पूछत कौन कबीरा, हमको पूछत कौन। तो ये रहीमदास जी का है। और रहीमदास जी क्या कहते हैं? पावस, पावस का मतलब होता है वर्षा, देखी मतलब होता है देखना। रहीमदास जी ने लिखा है। मन मतलब मन, कोयल आप जानते हो, साधे मतलब रख लेती है, मौन मतलब चुप हो जाती है। दादुर का मतलब यहाँ पे मेंढक को बोला गया है, यानी बहुत बोलने वाले, टट्टर करने वाले को बोला गया है, बोलने वाले। तो ये कहना चाहते हैं रहीमदास जी। तो आप संदर्भ तो आप लिख देंगे किसने क्या दिया। प्रसंग में आप ये लिखेंगे कि कबीरदास जी यहाँ पर बताते हैं कि कैसे वर्षा ऋतु में कोयल मौन धारण कर लेती है और वो समय ज़्यादा बोलने वालों का होता है तो वो अपना चुप हो जाती है। फिर आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या कैसे लिखेंगे तो इसका मीनिंग समझिए। पावस देखी रहीम मन, यानी जब वर्षा ऋतु आती है तो रहीमदास जी कहते हैं कि वो समय जो कोयल होती है वो चुप हो जाती है। कोयल का काम होता है अच्छा अच्छा सुनाना, लेकिन उस समय कोयल नहीं सुनाती है। कोयल क्या हो जाती है? कोयल बिल्कुल चुप हो जाती है। तो पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन। ठीक है? अब दादुर वक्ता भये, दादुर मतलब मेंढक। अब वो समय है मेंढक का। बरसात में मेंढक टर 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 करता रहता है। यानी यहाँ से उसी बात को अपने जीवन पे लेके देखिए कि जब आपका लोग सुनना चाहते हो तो आप बोलिए, लेकिन जब आपको लोग सुनना ही नहीं चाहते तो आप चुप हो जाइए, क्योंकि वो समय आपका नहीं है। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि एक समय ऐसा आता है कि मैं कहना चाहता हूँ लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते। नहीं सुनना चाहते तो भैया नमस्ते, अब दादुर वक्ता भये, हमको पूछत कौन कबीरा। लेकिन यह कबीरा नहीं, रहीमा, हमको पूछे कौन। क्लियर? शायद आपको ये समझ आई हो। बेटा यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक
शेयर, सब्सक्राइब, और प्लीज़ इसको शेयर करो बेटा। NIOS के हर बच्चे के पास ये पहुंचनी चाहिए। यदि वाकई में इस पर कुछ अच्छा रहा, रिस्पॉन्स मिला अच्छा, देखिए जो हमारे कोचिंग में बच्चे आ रहे हैं वहाँ तो रिस्पॉन्स A1 है, लेकिन बाहर भी थोड़ा इससे होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मौज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।